बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका बैलेंस क्वेश्चन के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल वीडियो ऑन ए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन तो हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड हमारी टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और लास्ट वन इज अवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाले रिएक्शंस हैं आपकी 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। चाहे आप नॉन मेडिकल रखना चाहते हो, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। तो फर्स्ट इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, सोचो। तो कॉम्बिनेशन वर्ड से ही बच्चे आपको पता चल रहा है कि जब भी हम किसी दो चीजों को कंबाइन करते हैं, दो सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form one product that is called combination reaction। मीन मेरे पास कुछ भी है, मैं किसी भी टू सब्सटेंस को मिक्स कर रही हूँ। जैसे मेरे पास, मैं बेसिक जर्नल एग्जांपल लेती हूँ, A प्लस बी है और मेरे पास ए बी फॉर्म हो रहा है, दैट इज माई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जर्नल सी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो ऐसे ही टू जो हमारे पास रेक्टेंट है, तो रेक्टेंट को कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम इसकी बेसिक एग्जांपल से इसको, मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, तो ए बी को जब भी कंबाइन करोगे आपके पास ए बी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, ए और बी आपका बिहेव करेंगे एज ए रेक्टेंट और ए बी एज ए बिहेव करेंगे प्रोडक्ट। और नेक्स्ट हम इसकी और एग्जाम्पल लेते हैं, केमिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो तो हमने की थी बेसिक एग्जाम्पल। तो क्या हो सकती है, जो सारे जो आपके रिएक्शंस होते हैं उनकी केमिकल एग्जाम्पल्स होती है, मतलब केमिकली हम उस सब्सटेंस को कौन से नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, H2O रिएक्ट कर रहा है हमारा, मीन H2O रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ। तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, 2H2O। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये फॉर्म हो रहा है आपके पास। तो आपने क्या लिया, तो हमारे जो H2O और O2 है वो क्या बिहेव कर रहे हैं, एज ए रेक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, H2O। तो देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिया हुआ है और O2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, और हमारे पास 2H2O मीन वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम कुछ इसकी और एग्जांपल लेते हैं। तो एक मैंने बेसिक रिएक्शन शो किया कि एलिमेंट कंबाइन प्लस कंपाउंड। तो एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों इसकी। और तो फर्स्ट एग्जांपल है, हम मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम में आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, आप उसको बर्न कर रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बर्न करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही तो होती है। तो मीन मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हमारा, जो हमारा मैग्नीशियम है Mg। तो Mg मीन रिएक्ट कर रहा है हमारा किसके साथ, तो ये देखो मैंने Mg लिया हुआ है, Mg रिएक्ट विद ए ऑक्सीजन। ठीक है, तो वैसे लिखी हुई है, बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन। तो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास MgO फॉर्म होगा, मीन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ऐसे रिएक्शन। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाला रिएक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, MgO2 और 2MgO। तो ये वाला रिएक्शन फॉर्म होगा, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे इस इक्वेशन में जैसे मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके आगे 2 आ जाएगा, तब भी ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, 2MgO। ठीक है, तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। तो मैग्नीशियम एज ए रिएक्ट कर रहा है सॉलिड और O2 रिएक्ट कर रहा है गैस, 2MgO। तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है।
ठीक है। तो हम कैसे बर्न करते हैं मैं आपको शो करती हूँ। तो बेसिक रिएक्शन जर्नल आप लिख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे ही मैग्नीशियम V1 को जैसे मैंने शो किया है ऐसे उसको बर्न किया जाता है। फिर बर्न करने के बाद आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एज ए रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। तो हम लेते हैं कार्बन की एग्जाम्पल। तो कार्बन इज ए बर्न इन ऑक्सीजन। तो कार्बन को बर्न किया जा रहा है तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, हम बर्न करेंगे, कार्बन ली हुई है हमने, O2 के साथ बर्न कर रहे हैं तो आपके पास CO2 फॉर्म हो रहा है, मीन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में कार्बन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में कार्बन को हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे, तो जो हमारा C है वो एज ए एक्ट करता है सॉलिड और O2 एज ए एक्ट करता है गैस। तो हमारे पास CO2 फॉर्म होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम इसको CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो ये वाला आपकी एग्जाम्पल हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो मेरे से और एग्जाम्पल्स के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।